हेलो गाइस, डैंडाडाइन का न्यू चैप्टर आ चुका है। उसके साथ ही मेरे को सर्दी खांसी भी आ चुका है, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा वॉइस को कॉम्प्रो कर लेना। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीजी सेको को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाता रहता है और दूसरी तरफ मोमो और वेमोला उस निंजा चमेलियन से लिपटने के लिए जाते रहते हैं। और यहीं से 208 चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर का नाम है हुज द रियल निंजा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर मोमो और वेमोला दोनों भागते हुए जाते रहते हैं, जहाँ पर जो मोमो होती है वो वेमोला से कहती है कि मुझे अंदर आने दो वेमोला, जिसको सुनकर वेमोला बोलती है ठीक है अंदर आ जाओ तुम। इतने में मोमो यहाँ पर वेमोला से पूछती है कि क्या वेमोला तुम मुझे अभी भी महसूस कर पा रही हो, जिसको सुनकर यहाँ पर वेमोला बोलती है हाँ मैं तुम्हें महसूस कर पा रही हूँ क्योंकि ये जो सूट है तुम्हें डिटेक्ट कर पा रहा है। ये बात सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वेमोला को कहती है कि जल्दी से एम्प्टी स्पेस क्रिएट करो, जिसको सुनकर यहाँ पर वेमोला बोलती है हाँ ठीक है मैं कर रही हूँ। जैसे एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है यहाँ पर जो उसका काइजू सूट होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसको देखकर चमेलियन निंजा बोलते हैं कि तुम अचानक से इतनी बड़ी कैसे हो गई आखिर। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो वेमोला को कहती है कि जल्दी से इनविजिबल निंजा अटैक करो उस पर, जिसको सुनकर यहाँ पर वेमोला अपना काइजू सूट को इनविजिबल करते हुए यहाँ पर उस निंजा की तरफ भागते हुए जाती है और ब्लास्ट विंड थ्रस्ट अटैक मारती है। लेकिन जो चमेलियन निंजा होता है उसके अटैक को जंप करके डॉच कर लेता है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो कहती है हमने ये अटैक को मिस कर दिया है वेमोला, क्या वो हरामी हमें देख सकता है क्या। इनके अटैक को देखकर यहाँ पर चमेलियन निंजा बोलता है कि अब जो तुम्हारे अटैक है वो मेरे ऊपर काम नहीं आने वाले, क्योंकि तुम जिस पावर को यूज कर रहे हो उसे रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और जो मेरे काइट निंजास है जो हवा में चारों तरफ उड़ रहे हैं वो तुम्हारे लोकेशन को और तुम्हारे फॉर्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भाई लोग यहाँ पर मैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या है कि कोई भी चीज अगर किसी वॉल के पीछे हो या कहीं भी हो उस चीज का रिफ्लेक्शन हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो वेमोला है उस टेक्नोलॉजी को यूज करके खुद को इनविजिबल दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो आजू बाजू के सराउंडिंग इमेज को अपने बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो चीज इनविजिबल लगने लगता है। इतने में हम वापस से फाइट पर आते हैं, जहाँ पर जो निंजा चमेलियन होता है वो अपना निंजा आर्ट साकुरा रॉयट अटैक करवाता है, जिसमें जो बाइफिडो बैक्टीरिया वाले जो निंजास मान है वो इनके ऊपर बहुत सारे फायरवर्क्स फेंकते रहते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो कहती है कि हम लोग चारों तरफ से फायरवर्क्स से घिर चुके हैं। उन फायरवर्क्स को देखकर यहाँ पर वेमोला कहती है कि ये तो एक्सप्लोसिव्स हैं। उन फायरवर्क्स की वजह से हमारा जो सूट का एंड्योरेंस गज है वो गिरते जा रहा है धीरे धीरे, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो पूछती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। जिसको सुनकर यहाँ पर वेमोला जो होती है वो मोमो को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि जो एंड्योरेंस गज है अगर वो 0 हो जाएगा तो इससे हमारा जो सूट है वो सिमट कर रह जाएगा, जिसकी बदौलत हम लोग अपना पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है ये तो हमारे लिए बहुत ही बुरा न्यूज है। इतने में वेमोला बोलती है कि एंड्योरेंस गज को वापस से रिकवर होने में पूरा 1 दिन लग जाता है। वेमोला की बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है कि जल्दी से वेमोला उसके पास जाओ, हमें उससे पास जाकर ही लड़ना होगा। अगर हम उसके पास जाकर लड़ेंगे जिसके बदौलत जो उसके फायरवर्क्स है उस पर भी लगेंगे, जिसकी वजह से शायद वो फायरवर्क्स को रोक दे। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी लड़ चुकी हूँ तुमसे, और जो काइजू सूट की पावर है वो बहुत ही अनरियल है। हमें अपने खुद के स्ट्रेंथ को यूज करना होगा एनिमी के खिलाफ। इनको देखकर यहाँ पर जो निंजा चमेलियन होता है वो बोलता है कि बेवकूफ लोग, यहाँ पर असली निंजा मैं हूँ, तुम्हारे जैसे बददिमाग लोग मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो वेमोला होती है काइजू सूट की हेल्प से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी अटैक को डॉच कर लेता है। ये चीज देखकर यहाँ पर निंजा चमेलियन बोलता है क्या हुआ, तुम लोग का अटैक मेरे पे लैंड क्यों नहीं कर रहा है आखिर। लेकिन जो मेरे अटैक है वो तो तुम पर लैंड कर रहे हैं, मैं तुम्हें अपने साकुरा रायट से मार कर चकनाचूर कर दूंगा। ये बोलकर निंजा चमेलियन यहाँ पर काइजू सूट के ऊपर बहुत सारे साकुरा रायट से अटैक करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो काइजू सूट का एंड्योरेंस होता है वो खत्म हो जाता है और वो सिकुड़ कर नीचे गिर जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर निंजा चमेलियन हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, तुम जैसे बददिमाग लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये चीज देखकर मैंने साबित कर दिया है कि हम में से असली निंजा कौन है। वैसे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसे घोचू लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। ये चीज बोलकर यहाँ पर जो निंजा चमेलियन होता है सिकड़े हुए काइजू सूट के ऊपर अटैक करने लगता है। अटैक करते हुए बीच में निंजा चमेलियन रुकते हुए बोलता है उप्स, लगता है मैं तुम्हें गलती से मार ना दूं, वो भी बिना तुम्हारे पावर्स को चुराए। लगता है मुझे अब तुम्हारे लाश को यहाँ पर सरपोएंस को सौंप देना चाहिए, अब उसके बाद वो तुम्हें डाइसेट करके जो करना चाहे कर सकते हैं। वैसे तुम लोगों को क्या लग रहा था, तुम लोग आखिर किस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। इतने में जैसे ही वहां से धुआं हटता है यहाँ पर जो निंजा चमेलियन होता है वो बोलता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है आवाज मुझे कैसे सुनाई दे रहा है। इतने में एक आवाज उसको बोलता है कि तुम बिल्कुल भी एक निंजा की तरह बात नहीं करते हो, तुम बिल्कुल एक घोचू हो। जिसको सुनकर यहाँ पर निंजा चमेलियन बोलता है कि तुम्हारे जैसे फेक निंजास लोग जल्दी से बाहर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें जल्दी से खत्म कर सकूं अभी। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो गुस्सा होते हुए बोलती है कि अब तुम्हें मैं दिखाती हूँ तुम कैसे बात करते हो गांडू इंसान। और यहाँ पर मोमो निंजा चमेलियन को बोलती है कि
कि अब सुनो मेरी बात। तुमने कभी इन्सोबोसी कहानियों के बारे में सुना है क्या? ये कहानी है एक तुम्हारे जैसे बहुत बड़े गांडू इंसान की। वो गोचू भी ऐसी बात किया करता था, लेकिन एक दिन उसके अंदर एक छुटकू सा इंसान घुस गया और उसके शरीर की मार लिया, जिसकी वजह से वो हार गया। और दूसरी तरफ हमने जो तुम्हारे बाइफिडोबैक्टीरिया के जो फायरवर्स है उन्हें हमने सब कलेक्ट कर लिया है और हमने तुम्हारे बॉडी के अंदर लेकर आए हैं और हमने उन फायरवर्स को तुम्हारे शरीर के चारों तरफ बिछा दिया है। जिसको सुनकर यहाँ पर निंजा चमेलियन बोलता है, लेकिन क्यों? ये कोई मजाक की बात नहीं है, जल्दी मेरे शरीर के अंदर से बाहर आओ बददिमाग लोग। इतने में मोमो उसके शरीर के अंदर घूमते हुए बोलती है कि आखिर ये कौन सा ऑर्गन है, चलो पता करते हैं। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर जो निंजा चमेलियन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें हिलाकर अपने शरीर के अंदर से बाहर निकाल लूंगा। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम टाइफून में फंस गए थे तब हमने अपने प्लेन को पकड़ कर रखा था, तब हमने अपने प्लेन को जाने नहीं दिया था। तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हारे शरीर के बाहर आ जाएंगे, लेकिन तुमने जो मेरी ग्रैनी के साथ किया जिसकी वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इतने में मोमो अपने दोनों हाथों से हार्ट बनाते हुए मोए में ट्राई बीम यूज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो निंजा चमेलियन के अंदर का जो बॉडी होता है वो हर जगह से फटना चालू हो जाता है, क्योंकि जो फायरवर्क्स होते हैं वो फूटना चालू कर देते हैं उसके शरीर के अंदर, जिसकी वजह से इसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अब पता नहीं भाई लोग मोमो कब सही होगी वापस से, देख के तो ऐसा लग रहा है कि और 2-3 चैप्टर लगने वाले हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ईसु बाउजी के ऊपर भी एक वीडियो डाल दूं ताकि तुम सबको भी स्टोरी के बारे में पता चल जाए। इसमें तो वैसे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि तुम लोग को सुनने में अच्छा लगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।